मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए चर्चा करते हैं जीवन की। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में हमारे खुद के अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ भ्रम होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जिनको लेकर हम लोग बचपन से लेकर टिल डेथ हम उनको साथ में लेकर चलते हैं। अब ये एक प्रश्न उठता है कि हम लोग ये जो बिलीफ है, ये मान्यताएं हैं, जो धारणाएं, ये जो भ्रम हम लोग अपने मन में पाल कर रखते हैं, क्या ये हमें नेचर से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, या पेरेंट्स से मिलता है, या अपने फ्रेंड सर्कल्स या फैमिली, कहाँ से हम लोग ये चीजें अपने साथ में लेकर चलते हैं? इन चीजों से हम किस तरह से एक लाइफ को एक एक्सपीरियंस लाइफ बनाते हैं? कभी आपने सोचा है कि जो बिलीव्स आपने मन में पाले हुए हैं या कुछ बिलीव जो मैंने मन में पाले हुए हैं, हम ये कहाँ से लेकर आए हैं? कहाँ से हम लोग ये जो आज मैंने किसी से बात सुनी और उस बात को मैंने मन में धारण किया, मन में धारण करने के बाद मैंने एक भ्रम पाल लिया और वो भ्रम पालने के बाद वो मेरा विश्वास दृढ़ हो गया और ये मेरा बिलीफ बन गया। कितनी आसानी से हम लोग एक आराम से एक जजमेंटल होकर एक हम बिलीफ बना लेते हैं। तो ऐसे कितनी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में कितने बिलीव्स ऐसे होंगे जो कि हम लोगों को एक अलग तरह का एक फियर देते हैं, एक एंजाइटी देते हैं, एक पेन देते हैं, और बहुत सारे ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो अनलॉक होते हैं। हम बहुत सारे डे बाय डे हम लोग एक हर तरह के नए नए तरह के ट्रॉमा से हम लोग अपने आप को निकालते हैं। कभी कभी कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो हम लोग अपनी मेहनत से हम उसको निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अनलॉक्ड ट्रॉमास ऐसे होते हैं हम चाह कर भी हम नहीं निकाल पाते हैं। हम उसके लिए हम लोग मेडिकेशंस भी करते हैं, उसके लिए हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत सारे हम लोग थेरेपीज भी करते हैं, लेकिन हम उस एक ट्रॉमा जो अनलॉक ट्रॉमा हम नहीं खोल पा रहे हैं, हम उस सदमे से, उस फियर से, उस पेन से, एंजाइटी से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है। उस चीज के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी, एक जिसमें मुझे बहुत बेहतरीन सफलता मिली है, बहुत आयुर्वेद धाम ने बहुत कई लोगों को इस थेरेपी से बहुत बिना औषधियों के ठीक किया है। दैट इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पीछे जन्म से लेकर आते हैं, कुछ ट्रॉमास ऐसे हैं, कुछ फियर ऐसे हैं, कुछ एंजाइटीज ऐसी हैं। ये किसी भी चीज को लेके हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। लाइक किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को रिलेशनशिप का अफेयर हो सकता है, किसी को पानी से डर लगता है, या किसी को किसी एक चीज से बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। कभी कभी हमें होगा कि हम किसी एक आदमी से मिलके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी कभी किसी आदमी को देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी ऐसा होगा किसी एक ह्यूमन बीइंग की फिगर को देख के हमें एक अलग तरह का फियर होता है। तो क्या है ये चीज, ये क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या रहस्य है कि हम जो डे बाय डे, रोज प्रतिदिन हम लोग इन सब चीजों से हम लोग गुजरते हैं? किस तरह से इन चीजों से बाहर निकला जाए? ओनली वन थिंग, दैट इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक मेडिटेशन, इसको हम बोलेंगे मेडिटेशन स्टेट है, मेडिटेटिव स्टेट है, जो कि आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें आपको सुनाई देती हैं, और कुछ चीजें आपको विजुलाइज होती हैं, और कुछ चीजें आपको फील होती हैं। हम उन जो सीन्स, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी शुरू करते हैं, हम जब इस थेरेपीज को हम लोग अपने लाइफ में हम लेते हैं, तो कुछ बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी गुत्थियां अपने आप सुलझा देते हैं। वो ट्रेनर जो आपको करवा रहा है, वो ट्रेनर को सुलझाने की भी जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो ट्रॉमाज है हम लोग खुद ब खुद उनको, उनकी जो गुत्थियां हैं,
जो गुत्थियों को लेकर हम बचपन से लेकर आज तक चले आ रहे हैं, जीवन में उनको अपने अंदर धारण करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन चीजों से निकलने के लिए ये जो गुत्थी सुलझाने वाली गुत्थी है, ये केवल एक ही चीज से सुलझती है, दैट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या करती है, आपके जो पुराने फियर्स हैं, जो पुराना एक भय है, हर प्रकार के भय होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, एक जो भी आपके फियर्स हैं, जो एक बहुत मन की गहराई के अंदर तक हम लोग कुछ फियर्स ऐसे हैं जो हम साथ में फियर लेकर चलते हैं, उन फियर से आपको मुक्ति दिलाता है। एंग्जाइटी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें घबराहट होती है, लाइक बिजली कड़कना। बहुत लोग आपने देखे होंगे बिजली कड़कने से घबराहट होती है उनको। कुछ लोगों को बहुत डीप समुद्र में जाने से बहुत घबराहट होती है। तो ये हम लोगों ने, ये नहीं है कि हम लोगों ने ये चीजें पाल ली है। किसी को बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद उसको नीचे देख के बहुत घबराहट होती है, किसी के कोई वो दृश्य देखेगा, किसी को एक्सीडेंट देख के बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, पसीना पसीना हो जाएगा, पूरी जो आपकी बॉडी है वो आपकी स्वेटिंग से गीली हो जाती है, पसीने से गीली हो जाती है। ये क्या चीजें हैं, कभी आपने इन पर गौर किया है? तो हमारी नजर में ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल, एक्चुअली दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आज जन्म हुआ है, कल मृत्यु भी होगी। इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, फियर से, एंग्जाइटी से, जो कुछ पेन्स हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, कुछ पेन्स ऐसे हैं हम चाह के भी उन पेन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए, दूसरा हम बहुत, देखा जाए हम मेंटली बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेके मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम बहुत लोग आपको मिलेंगे, उन्होंने बोला कि आई एम वेरी इमोशनल, कोई जरा सी बात बोलती मैं रोने लगता हूँ या रोने लगती हूँ, या किसी की भी कड़वी बात मुझे ठक से यहाँ पे फील होती है एंड मैं उसको भुला नहीं पाता हूँ। और जब ये सब मेंटली और इमोशनली जब हम लोग इतने ज्यादा अपने आप को हर्ट करते हैं, तो हमारा जो अभी शरीर, ये जो बॉडी जिसमें हमारी ये भी सोल रहती है, इस बॉडी को हम लोग हर्ट करते हैं, हमारी हेल्थ टोटल स्पॉइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? हमारी मेंटली और हमारा इमोशनल स्टेटस पे हमारी ये ह्यूमन बॉडी का जो हेल्थ है ये डिपेंड करती है। तो फिजिकल बॉडी का हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंस है मेंटली एंड इमोशनली। जब हम इन दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, यदि आप इन दोनों को बैलेंस करें, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जो मैं जिसमें इस शरीर में जिसमें मेरी आत्मा रहती है, उस शरीर को मैं हमेशा एक यंग, एक स्पिरिटफुल, एक एनर्जेटिक और एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसको प्रेजेंट कर सकती हूँ, इफ आई एम मेंटली और फिजिकली बैलेंस्ड। और ये बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगा? आप बहुत मेडिटेशन करें, बहुत थेरेपीज लें, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हमारी भारतीय पद्धति में, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो ये थेरेपी आयुर्वेद धाम ने अब आप लोगों के लिए सामने लेकर आए हैं, दिस इज अल्टीमेट थेरेपी। बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है, अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं इस थेरेपी के लिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अब तक कितने इम्बैलेंस थे, कितने अनबैलेंस थे। अब यदि आपको बैलेंसिंग चाहिए मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आयुर्वेद धाम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं चाहती हूँ कि भारत का आने वाली पीढ़ी और जितने भी युवा, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सभी इस थेरेपी को अपनाएं। आप ये सेशंस जो है शुरू हो चुके हैं आयुर्वेद धाम में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9953204068, 9991996223। आप इन दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप भी हमारा खुला है। आप इन सब पे हमें जानकारी और चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप
लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारियां हमारे आयुर्वेद में, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए जो बहुत ज्यादा अब धूमिल हो चुकी हैं, जो प्रायः विलुप्त हो चुकी हैं, जो गुमती जा रही हैं, उनको हमें वापस लेकर आना है। हम सभी मिलकर एक सत्युग की ओर जाना चाहते हैं। तो इस आंदोलन में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, और आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आयुर्वेद धाम आप सभी को प्यार भरा नमस्कार कहता है। सीमा स्वस्तिका, वंदे मातरम।